एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर हम नेवबार के ऊपर एक्टिव की क्लास कैसे लगा सकते हैं राउट वाइज। लास्ट वीडियोस में हमने जो है वो टेम्पलेट को इंटीग्रेट किया था। ठीक है, टेम्पलेट तो हमारा पूरा इंटीग्रेट बिल्कुल सही हो गया था, लेकिन उसके अंदर हमने जो वो 3 पेजेस को इंटीग्रेट किया था, होम, अबाउट और सर्विस। लास्ट टाइम भी हमारे पास जो है वो इशू आया था, ठीक है, कि हमारा जो है वो हम जब अबाउट के पेज पे जा रहे थे तो हमारा जो अबाउट का पेज है बेसिकली जो इसका लिंक है वो एक्टिव नहीं हो रहा था। लिंक एक्टिव होम का ही हुआ है। अगर मैं सर्विस के पेज पे जा रही हूँ तो अगेन यही काम हो रहा है कि सर्विस का लिंक एक्टिव नहीं हो रहा, होम का ही हो रहा है। तो ये वाला जो इशू है वो हमें सॉल्व करना है रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, ये जो इशू है वो लारावेल के अंदर भी आता था, लेकिन लारावेल के अंदर हमें जो है वो थोड़ी टर्नरी कंडीशन लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन रिएक्ट जेएस के अंदर थोड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है, जहां पे आपका नेवबार का कंपोनेंट है, मतलब जहां पे ये नेवबार बना हुआ है, ठीक है, हमने लास्ट वीडियोस में ये नेवबार का कंपोनेंट बनाया था जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल क्या करना है, आपने आपके ये जो ए के टैग है, ठीक है, ये भी ए का टैग ही है। लोगो जो है वो भी बेसिकली एंकर का ही टैग है हमारा, ये रहा, ये लोगो है। और बाकी हमारे कुछ मेन्यूज बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है, रिएक्ट जेएस के अंदर अगर आप चाहते हो कि एक्टिव क्लास वाला जो काम हम चाह रहे हैं वो इजीली हो जाए, तो आप क्या करो, अपने इस ए के टैग को शिफ्ट कर दें नेव लिंक के टैग पर। ठीक है, नेव लिंक के आप जब टैग पे इसको चेंज करोगे, अच्छा इसको मैंने चेंज कर दिया, आप देखो इसका तो डिजाइन खराब हो गया। इसका हम इशू सॉल्व करते हैं, लेकिन जहां जहां पे जैसे ये भी 4 हमारे पास एक ही टैग है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, नेव लिंक के टैग पे शिफ्ट करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, ये मैंने कर दिया ऐसे। ठीक है, ये कर दिया। अब सबके स्टाइल खराब हो गए और सभी एक्टिव हो गए, तो फिर ये तो गड़बड़ है। तो हमें क्या करना होगा, जहां जहां हमने नेव लिंक किए ना, नेव लिंक का जो टैग है बेसिकली हाइपर रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करता, उसमें आपको टू लगाना पड़ेगा हाइपर रेफरेंस की जगह। ठीक है, तो जहां जहां पे नेव लिंक का टैग है वहां पे आपको हाइपर रेफरेंस को हटा के सबसे पहले तो टू करना है। अच्छा, अब ये डिजाइन क्यों खराब हो गया, क्योंकि ये जो हमारा नेव लिंक बेसिकली जेएसएक्स का अपना टैग है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये जो क्लास लगी हुई है ना, इसको आपको शिफ्ट करना होगा क्लास नेम पर। ठीक है, ये भी नेव लिंक के अंदर ही है ये वाला क्लास, तो इसको भी आप क्लास नेम कर दो। बाकी ये जो नेव लिंक है इसमें भी क्लास है, तो उसको आप क्या कर दोगे, क्लास नेम। ये अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका डिजाइन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप देखो, अभी तो फिलहाल मेरा होम का लिंक ही एक्टिव है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो अब आप चेक करो, अच्छा अबाउट का लिंक तो एक्टिव हो गया, लेकिन ये होम का भी हुआ हुआ है, ऐसा क्यों। होम पे बाय डिफॉल्ट एक्टिव की क्लास भी लगी हुई रहती है, उसको आप हटा दो क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। रिएक्ट जेएस खुद ही सेट कर देगा कि जो राउट होगा ना उसी हिसाब से वो एक्टिव कर देगा उसको। ठीक है, तो अगर आप चेक करो तो अब जो हमारा काम चल रहा है वो सही चल रहा है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, खुद एक्टिव वाला जो काम है वो कर दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ नेव ए के टैग को नेव लिंक पे शिफ्ट करना है। लेकिन अगर आपको ए का ही टैग रखना है तो फिर थोड़ा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर उसके लिए आपको थोड़ी फंक्शनलिटी करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप नेव लिंक वाले टैग को ही यूज करें, क्योंकि ज़ाहिर हम रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप जेएसएक्स के जो टैग्स हैं उसी को यूज करें। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये मैंने पार्ट कैसे कवर किया है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।